चैप्टर 51 सनन नसाई। किताब ईमान और इसके अरकान। बाब किसी इंसान के इस्लाम की खूबी। हदीस नंबर 5001। तर्जुमा। अब्बू सईद खदरी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई बंदा इस्लाम कबूल कर ले और अच्छी तरह मुसलमान हो जाए तो अल्लाह ताला इसकी हर नेकी लिख लेता है जो उसने की हो और इसकी हर बुराई मिटा दी जाती है जो उसने की हो। फिर इसके बाद यूँ होता है कि भलाई का बदला इसके 10 गुना से लेकर 700 गुना तक होता है और बुराई का बदला इतना ही होता है जितनी उसने की, सिवाय इसके कि अल्लाह मुआफ़ ही कर दे तो कुछ भी नहीं होता। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी लीमान 3141 तालिका तहफ़ा अल अशराफ 4175 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 4998 सनन नसाई। किताब ईमान और इसके अरकान। बाब अफ़ज़ल इस्लाम कौन सा है। हदीस नंबर 5002। तर्जुमा। अबू मूसा अशअरी कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, कौन सा इस्लाम बेहतर है। आपने फरमाया, जिसकी ज़बान और जिसके हाथ से मुसलमान महफूज रहें दो। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी लीमान 511 सही मुस्लिम लीमान 1442 सनन अल तरमज़ी अल क़यामा 52 2504 तहफ़ा अल अशराफ 9041 सही। वज़ाहत 1 यानी कौन सा मुसलमान सबसे अच्छा है, या इस्लाम वाला कौन आदमी सबसे अच्छा है। 2 ये कई बार गुजर चुका है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साइल के अपने ख़ास अहवाल या सवाल के ख़ास तनाजुर में उसी के हिसाब से जवाब दिया करते थे। किसी के लिए किसी अमल पर तंबीह मकसूद थी तो किसी के लिए किसी और अमल की। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 4999 सनन नसाई। किताब ईमान और इसके अरकान। बाब कौन सा इस्लाम बेहतरीन है। हदीस नंबर 5003। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन इमरू से रिवायत है कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, कौन सा इस्लाम सबसे अच्छा है। आपने फरमाया, खाना खिलाना, सलाम करना हर शख्स को ख्वाह जान पहचान का हो या ना हो। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी लीमान 6 12 20 28 अल इस्तज़ान 9 6236 सही मुस्लिम लीमान 14 39 सनन अबी दाऊद अलादब 142 5194 सनन इब्न माजा अलातमेया 1 3253 तहफ़ा अल अशराफ 8927 मसनद अहमद 2/169 सही। वज़ाहत 1 यानी इस्लाम का कौन सा अमल बेहतर अमाल में से है। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 5000 सनन नसाई। किताब ईमान और इसके अरकान। बाब इस्लाम की बुनियाद क्या हैं। हदीस नंबर 5004। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि एक शख्स ने इनसे कहा, क्या आप जिहाद नहीं करेंगे। इन्होंने कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है, ये गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं, और नमाज कायम करना, ज़कात देनी, हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। 1 तखरीज दारदावा सही अल बुखारी लीमान 2 8 सही मुस्लिम लीमान 5 16 सनन अल तरमज़ी लीमान 3 2609 तहफ़ा अल अशराफ 7344 मसनद अहमद 2/26 9,31,20,143 सही। वज़ाहत 1 अब्दुल्लाह बिन उमर का मतलब ये था कि बुनियादी बातों को मैं तस्लीम कर चुका हूँ और जिहाद उनमें से नहीं है। जिहाद असबाब व मसाले की बुनियाद पर किसी पर फ़र्ज़न होता है और हर एक पर फ़र्ज़ नहीं होता। यह नहीं समझना चाहिए कि अब्दुल्लाह बिन उमर बालला जिहाद फ़ी सबील अल्लाह के मुनकर थे, बल्कि आप तो अपनी ज़िंदगी में 10 गज़वत में शरीक होते थे। आपने मज़कूरा बाला जवाब उदास चेहरा 1 अरकान इस्लाम को बयान करने के लिए और 2 साइल के सवाल की कैफियत को सामने रख कर दी था। वालला अलम बालसवाब। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 5001 सनन नसाई। किताब ईमान और इसके अरकान। बाब इस्लाम पर बैत से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 5005। तर्जुमा। इबादा बिन सामत कहते हैं कि हम लोग एक मजलिस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे तो आपने फरमाया, तुम लोग मुझसे इस बात पर बैत करो कि अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना करोगे, ना चोरी करोगे, ना ज़िना करोगे। फिर आपने सूरत अल मुम्तहिना की आयत पढ़ दी। फिर फरमाया, तुम में से जो अपने इकरार को पूरा करेगा तो उसका सवाब अल्लाह ताला के पास है, और जो उनमें से कोई काम करेगा फिर अल्लाह ताला उसे छपा ले तो अब यह अल्लाह ताला पर है कि चाहे तो सज़ा दे और चाहे तो मुआफ़ कर दे। तखरीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 4166 सही।
वजाहत एक वो आयत ये है या आयहा अन्नबी अज़ा जाइक अलमुमनात यबायनिक सूरत अल-मुम्तहिन 12 क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5002 सनन नसाई किताब ईमान और इसके अरकान बाब लोगों से किस बात पर जंग कताल करना चाहिए। हदीस नंबर 5006 तर्जुमा अनस बिन मालिक से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों से जंग करूं यहाँ तक कि वो गवाही दें कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और ये कि मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। फिर जब वो गवाही दें कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और ये कि मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और हमारे क़बले की तरफ रुख करें, हमारा ज़बीहा खाएं और हमारी नमाज पढ़ें, तो उनके खून और उनके माल हम पर हराम हो गए मगर किसी हक़ के बदले उनके लिए वो सब है जो मुसलमानों के लिए है और इन पर वो सब है जो मुसलमानों पर है। तख़रीज दारदावा अंजर हदीस रकम 3972 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5003 सनन नसाई किताब ईमान और इसके अरकान बाब ईमान की शाखें हदीस नंबर 5007 तर्जुमा अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान की 70 से ज़ायद शाखें हैं, हिया शर्म भी ईमान की एक शाख है। एक तख़रीज दारदावा सही अल-बुखारी लीमान 3-9 सही मुस्लिम लीमान 12-35 सनन अबी दाऊद अलस्म 15 4676 सनन अल-तिरमिज़ी लीमान 6 2614 सनन इब्न माजा अल-मक़दम 9 57 तहफ़ा अल-अशराफ 12816 वयाती अनद अल-मौलिफ बारकाम 5008 5009 हम 2/41 करोड़ 44,42,445 सही वजाहत एक 70 का अदद अरबों में गैर मुतय्यन कसीर तादाद के लिए बोला जाता था, इससे ख़ास मुतय्यन 70 का अदद मुराद नहीं है, और बज़ा का लफ्ज़ 3 से 9 तक के लिए बोला जाता है, और ईमान की उन शाखों में ख़ास तौर पर हिया का तज़किरा इसकी अहमियत जताने के लिए किया है कि हिया उन 70 अमाल पर अभारने का एक अहम ज़रिया है और इस हिया से भी मुराद वही हिया है जो नेक कामों पर अभारे, ना कि वो हिया जो हक़ बात कहने और इस पर अमल करने से रोके, वो शरई हिया है ही नहीं। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5004 सनन नसाई किताब ईमान और इसके अरकान बाब ईमान की शाखें हदीस नंबर 5008 तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान की 70 से ज़ायद शाखें हैं, उनमें सबसे बेहतर ला इलाहा इल्ला अल्लाह और सबसे कमतर रास्ते से तकलीफ़दह चीज़ हटाना है, और हिया शर्म भी ईमान की एक शाख है। तख़रीज दारदावा अंजर माक़िबला सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5005 सनन नसाई किताब ईमान और इसके अरकान बाब ईमान की शाखें हदीस नंबर 5009 तर्जुमा अबू हरीरा रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिया शर्म ईमान की एक शाख है। तख़रीज दारदावा अंजर हदीस रकम 5007 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5006 सनन नसाई किताब ईमान और इसके अरकान बाब अहल ईमान का एक दूसरे से बढ़ना हदीस नंबर 5010 तर्जुमा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मार का ईमान हड्डियों के पौरों तक भर गया है। एक तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 15653 सही वजाहत एक इससे मालूम हुआ कि अम्मार का ईमान बाज़ लोगों से ज़्यादा था, इससे एक दूसरे का ईमान में कम वाओ बेश होना साबित हुआ। सुलफ़ का यही अक़ीदा है कि ईमान में कमी ज़ियादती खुद हर आदमी के हिसाब से भी होती है, नीज़ एक दूसरे के मुकाबले में भी। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5007 सनन नसाई किताब ईमान और इसके अरकान बाब अहल ईमान का एक दूसरे से बढ़ना हदीस नंबर 5011 तर्जुमा अबू सईद खदरी कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना, आपने फरमाया, तुम में से कोई जब बुरी बात देखे तो चाहे कि उसे अपने हाथ के ज़रिया दूर कर दे, अगर इसकी ताकत ना हो तो अपनी ज़बान से, और अगर इसकी ताकत ना हो तो अपने दिल के ज़रिया इसको दूर कर दे। ये ईमान का सबसे कमतर दर्जा है। एक
तखरीज दारदावा सही मुस्लिम लीमान 2049 सनन अबी दाऊद अलसलात 248 1140 अलमलाहम 17 4340 सनन अलतरमजी अलफत 11 2172 सनन इब्न माजा अलकामत 155 1275 तहफा अल अशराफ 4085 मसनद अहमद 3 अक्टूबर 20 49 54 92 सही वजाहत एक उसी टुकड़े में बाब से मुताबिक है, यानी जो दिल के ज़रिया बुराई को ख़त्म करेगा वो हाथ और ज़बान के ज़रिया बुराई को दूर करने वाले से ईमान में कम होगा, और दिल के ज़रिया ख़त्म करने का मतलब यह है कि इसको बुरा जाने और इससे दूर रहे। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 5008 सनन नसाई किताब ईमान और इसके अरकान बाब अहल ईमान का एक दूसरे से बढ़ना हदीस नंबर 5012 तर्जुमा अब्बू सईद ख़दरी कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जिस किसी ने बुराई देखी फिर उसे अपने हाथ से दूर कर दी तो वो बुरी हो गया, और जिसमें हाथ से दूर करने की ताकत ना हो और उसने ज़बान से दूर कर दी हो तो वो भी बुरी हो गया, और जिसमें उसे ज़बान से भी दूर करने की ताकत ना हो और उसने उसे दिल से दूर किया एक तो वो भी बुरी हो गया, और ये ईमान का सबसे अदनी दर्जा है। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला सही वजाहत एक यानी उसे बुरा समझा और इससे दूर रहा। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 5009 सनन नसाई किताब ईमान और इसके अरकान बाब ईमान में कमी बेशी से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 5013 तर्जुमा अब्बू सईद ख़दरी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी का दुनियावी हक़ के सिलसिले में झगड़ा इस झगड़े से ज़्यादा सख्त नहीं जो मोमिन अपने रब से अपने इन भाइयों के सिलसिले में करेंगे जो जहन्नम में दाखिल कर दिए गए होंगे। वो कहेंगे, हमारे रब, हमारे भाई हमारे साथ नमाज अदा करते थे, हमारे साथ रोज़े रखते थे, हमारे साथ हज करते थे, फिर भी तूने इन्हें जहन्नम में डाल दिया। वो कहेगा, जाओ और इनमें से जिन्हें तुम जानते हो निकाल लो। चुनाचा वो उनके पास आएंगे और इन्हें उनकी शक्लों से पहचान लेंगे। उनमें से बाज़ ऐसे होंगे जो आधी पिंगली तक जले हुए होंगे और बाज़ ऐसे कि टखनों तक जले होंगे। चुनाचा वो इन्हें निकालेंगे तो वो कहेंगे, हमारे रब, जिन्हें निकालने का तूने हमें हुक्म दिया था हमने इन्हें निकाल लिया। वो कहेगा, जिसके दिल में 1 दीनार बराबर ईमान हो उसे भी निकाल लो। फिर कहेगा, जिसके दिल में आधा दीनार बराबर ईमान हो, यहाँ तक कि कहेगा, जिसके दिल में ज़रा के वज़न भर ईमान हो। अब्बू सईद ख़दरी कहते हैं, जिसे यकीन ना हो तो वो ये आयत उन्नल्लाह ला यग़फ़िर अन युशरक बिही व यग़फ़िर मा दून ज़ालिक लिमन यशा से अज़ीमा, यकीनन अल्लाह ताला अपने साथ शरीक के जाने को नहीं बख्शता और इसके अलावा जिसे चाहे बख्श देता है, और जो अल्लाह ताला के साथ शरीक मुक़र्रर करे उसने बहुत बड़ा गुनाह और बुहतान बांधा। अल-निसा 48 तक पढ़े। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अल-मक़बून 60 तहफ़ा अल-अशराफ 4178 मसनद अहमद 3/94-95 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 5010 सनन नसाई किताब ईमान और इसके अरकान बाब ईमान में कमी बेशी से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 5014 तर्जुमा अब्बू सईद ख़दरी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मर्तबा में सो रहा था कि उसी दौरान मैंने ख्वाब देखा कि लोग मुझ पर पेश किए जा रहे हैं और वो कमीज़ पहने हुए हैं। बाज़ की कमीज़ छाती तक है, बाज़ की इससे नीचे है, और मेरे सामने उमर बिन ख़त्ताब को पेश किया गया। वो ऐसे कमीज़ पहने हुए थे जिसे वो घसीट रहे थे। लोगों ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, इसकी तबीर किया है? आपने फरमाया, दीन एक। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी लीमान 15-23 फ़िज़ाइल अल-सहाबा 6-3691 अल-ताबीर 17 7008-18 7009 सही मुस्लिम फ़िज़ाइल अल-सहाबा 2-2390 सनन अल-तिरमिज़ी अल-रुया 9-2285 2286 तहफ़ा अल-अशराफ 3961 मसनद अहमद 3/86 सनन अल-दारमी अल-रुया 13-2197 सही। वज़ाहत एक यानी उनका ईमान उनके जिस्म में कामिल शक्ल में रचा बसा हुआ है, यही नहीं बल्कि उनका ईमान औरों की निस्बत से ज़्यादा पुख्ता है। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 5011 सनन नसाई किताब ईमान और इसके अरकान बाब ईमान में कमी बेशी से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 5015 तर्जुमा तारिक बिन शहाब कहते हैं कि यहूद का एक यहूदी उमर बिन ख़त्ताब के पास आकर बोला, अमीर अल-मुमिनीन, आपकी किताब कुरान में एक आयत है, अगर वो हम यहूदियों पर उतरती तो जिस रोज़ उतरती हम इसे ईद का दिन बना लेते। कहा, कौन सी आयत?
यहूदी बोला, अलयुम आकमलत लकम दैनकम वातममत अलैकुम निमती वर्जियत लकम इस्लाम देना आज के दिन में ने तुम्हारा दीन पूरा कर दी, तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद किया। अल-माइदा 3। उन्होंने कहा, मुझे वो मकाम जहाँ ये उतरी वो मकाम मालूम है, वो दिन मालूम है जब ये नाजल हुई, ये जुमा के दिन अरफात में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजल हुई। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 3005 सही। वजाहत, ये आयत भी ईमान के घुटने और बढ़ने पर दिलालत करती है। इस तरह की दीन इस्लाम दीगर अध्ययन के मुकाबले में कामिल है, और कामिल का ज़िद नाक़िस होता है तो अहल इस्लाम का ईमान अगली इम्तों से ज़्यादा हुआ। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5012 सनन नसाई। किताब ईमान और इसके अरकान। बाब ईमान की अलामत। हदीस नंबर 5016। तर्जुमा। अनस कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके अपने बाल बच्चों, उसके माँ बाप और तमाम लोगों से ज़्यादा उसे महबूब ना हो जाऊँ। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी लीमान 8-15, सही मुस्लिम लीमान 16-44, सनन इब्न माजा अल-मक़बून 67, तहफ़ा अल-अशराफ 1249, मसनद अहमद 3/1 खरब 77 अरब 20,72,75,278, सनन अल-दारमी अर-रक़ाक़ 29 2783 सही। वजाहत, एक इस हदीस में और बाब की दीगर हदीसों में जिन जिन अमाल का बतौर ईमान की निशानी जिक्र किया गया है वो सब दिल में बैठे पुख्ता ईमान का ही नतीजा है, इसलिए उनको ईमान की निशानी कहा गया है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5013 सनन नसाई। किताब ईमान और इसके अरकान। बाब ईमान की अलामत। हदीस नंबर 5017। तर्जुमा। अनस कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं इसके बीवी बच्चों, इसके माल और तमाम लोगों से ज़्यादा उसे महबूब ना हो जाऊँ। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी लीमान 8-15, सही मुस्लिम लीमान 16-44, तहफ़ा अल-अशराफ 993 1047 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5014 सनन नसाई। किताब ईमान और इसके अरकान। बाब ईमान की अलामत। हदीस नंबर 5018। तर्जुमा। अबू हरीरा रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं इसके बाल बच्चे और उसके माँ बाप से ज़्यादा उसे महबूब ना हो जाऊँ। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी लीमान 8-14, तहफ़ा अल-अशराफ 13734 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5015 सनन नसाई। किताब ईमान और इसके अरकान। बाब ईमान की अलामत। हदीस नंबर 5019। तर्जुमा। अनस कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने भाई के लिए वही पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी लीमान 7-13, सही मुस्लिम लीमान 17-45, सनन अल-तिरमिज़ी अल-ज़हद 124, अल-क़ियामा 59-2515, सनन इब्न माजा अल-मक़बून 66, तहफ़ा अल-अशराफ 1239, मसनद अहमद 3/17,62,72,278, सनन अल-दारमी अर-रक़ाक़ 29 2782, वयाती अनद अल-मौलिफ़ बरक़म 5042 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5016 सनन नसाई। किताब ईमान और इसके अरकान। बाब ईमान की अलामत। हदीस नंबर 5020। तर्जुमा। अनस से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपने भाई के लिए वही भलाई ना चाहे जो अपने लिए चाहता है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी लीमान 7-13 मीम, सही मुस्लिम लीमान 17-45, तहफ़ा अल-अशराफ 1153, मसनद अहमद 3/20,62,51,289 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5017 सनन नसाई। किताब ईमान और इसके अरकान। बाब ईमान की अलामत। हदीस नंबर 5021। तर्जुमा। अली कहते हैं कि नबी अमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से मुझसे अहद किया कि तुमसे सिर्फ मोमिन ही मोहब्बत करेगा और तुमसे सिर्फ मुनाफिक ही बुग़्ज़ रखे और नफ़रत करेगा।
तखरीज दारदावा सही मुस्लिम लीमान 3378 सनन अल-तिरमिज़ी अल-मनाक़िब 21 3736 सनन इब्न माजा अल-मक़्दम 11 114 तहफ़ा अल-अशराफ़ 10092 मसनद अहमद 1/84 95,128 वयाती अनद अल-मौलिफ़ बरक़म 5025 सही क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5018 सनन नसाई किताब ईमान और इसके अरकान बाब ईमान की अलामत हदीस नंबर 5022 तर्जुमा अनस रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंसार से मोहब्बत ईमान की निशानी है और अंसार से नफ़रत निफाक की निशानी है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी लीमान 10-17 मनाक़िब अल-अनसार 4 3784 सही मुस्लिम लीमान 33-74 तहफ़ा अल-अशराफ़ 963 मसनद अहमद 3/13 करोड़ 1,34,249 सही क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5019 सनन नसाई किताब ईमान और इसके अरकान बाब मुनाफ़िक़ की अलामात हदीस नंबर 5023 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसमें 4 चीज़ें हों वो मुनाफ़िक़ है, या इन 4 में से कोई एक खुसलत आदत हो तो इसमें निफाक की एक खुसलत है जब तक कि वो उसे छोड़ ना दे। जब बात करे तो झूठ बोले, वादा करे तो वादा खिलाफ़ी करे, अहद व पैमान करे तो तोड़ दे और जब झगड़ा करे तो गाली गलौच करे। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-यमान 24-34 अल-मज़ालम 17 2459 अल-जज़ीद 17 3178 सही मुस्लिम लीमान 25-58 सनन अबी दाऊद अल-असद 16 4488 सनन अल-तिरमिज़ी लीमान 14 2632 तहफ़ा अल-अशराफ़ 8931 मसनद अहमद 2/1,89,198 सही क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5020 सनन नसाई किताब ईमान और इसके अरकान बाब मुनाफ़िक़ की अलामात हदीस नंबर 5024 तर्जुमा अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निफाक़ की 3 अलामतें निशानियाँ हैं, जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो वादा खिलाफ़ी करे और जब अमीन बनाया जाए तो ख़यानत करे। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी लीमान 24-33 अल-शहादात 28-2682 अलूसया 8-2749 अल-अदब 69 6-095 सही मुस्लिम लीमान 25-59 सनन अल-तिरमिज़ी लीमान 14-2631 तहफ़ा अल-अशराफ़ 14341 मसनद अहमद 2/357 सही क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5021 सनन नसाई किताब ईमान और इसके अरकान बाब मुनाफ़िक़ की अलामात हदीस नंबर 5025 तर्जुमा अली कहते हैं कि मुझसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहद किया कि मुझसे मोहब्बत सिर्फ मोमिन करेगा और मुझसे बुग़्ज़ व नफ़रत सिर्फ मुनाफ़िक़ करेगा। तखरीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 5021 सही क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5022 सनन नसाई किताब ईमान और इसके अरकान बाब मुनाफ़िक़ की अलामात हदीस नंबर 5026 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि 3 बातें जिस शख्स में हों वो मुनाफ़िक़ है, जब बातचीत करे तो झूठ बोले, जब अमीन बनाया जाए तो ख़यानत करे, जब वादा करे तो वादा खिलाफ़ी करे, और जिस शख्स में उनमें से कोई एक आदत हो तो इसमें निफाक की एक आदत है यहाँ तक कि वो उसे छोड़ दे। तखरीज दारदावा तफ़रद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ़ 9309 आलफ सही अल-असनाद क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही अल-असनाद मौक़ूफ़ सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5023 सनन नसाई किताब ईमान और इसके अरकान बाब रमज़ान उल मुबारक में इबादत करने से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 5027 तर्जुमा अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ईमान के साथ सवाब की नीयत से रमज़ान में क़याम किया यानी तरावी पढ़ी की तो इसके तमाम गुज़रे हुए गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे। तखरीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 1604 सही क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5024 सनन नसाई किताब ईमान और इसके अरकान बाब रमज़ान उल मुबारक में इबादत करने से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 5028 तर्जुमा
अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमज़ान के महीने में ईमान के साथ और सवाब की नीयत से तरावी पढ़े तो इसके तमाम गुजरे हुए गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1604 सही। काल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 5025 सनन नसाई। किताब ईमान और इसके अरकान। बाब रमज़ान उल मुबारक में इबादत करने से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 5029। तर्जुमा अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान के महीने में ईमान के साथ सवाब की नीयत से तरावी पढ़ी तो इसके तमाम गुजरे हुए गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1604 सही। काल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 5026 सनन नसाई। किताब ईमान और इसके अरकान। बाब शब कद्र में इबादत करना। हदीस नंबर 5030। तर्जुमा अबू हरीरा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान में ईमान के साथ और सवाब की नीयत से नमाज तहज्जुद पढ़ी तो उसके गुजरे हुए तमाम गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे, और जिसने ईमान के साथ सवाब की नीयत से शब कद्र में क़याम किया इसके भी गुजरे हुए तमाम गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 2208 सही। काल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 5027 सनन नसाई। किताब ईमान और इसके अरकान। बाब ज़कात भी ईमान में दाखिल है। हदीस नंबर 5031। तर्जुमा तलहा बिन उबैदुल्लाह से रिवायत है कि अहल नजद में से एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, जिसके बाल बिखरे हुए थे, इसकी गुनगुनाहट सुनाई देती थी लेकिन समझ में नहीं आता था कि वो क्या कह रहा है। जब वो करीब हुआ तो मालूम हुआ कि वो इस्लाम के बारे में पूछ रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया, दिन रात में 5 वक्त की नमाज। उसने कहा, इसके अलावा कुछ और भी है मेरे ऊपर? आपने फरमाया, नहीं, सिवाय इसके कि तुम नफल सुन्नत पढ़ना चाहो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान के महीने के रोज़े। उसने कहा, मेरे ऊपर इसके अलावा कुछ और भी रोज़े हैं। आपने फरमाया, नहीं, सिवाय इसके कि तुम नफल अदा करो। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे ज़कात का जिक्र किया। इसने कहा, मेरे ऊपर इसके अलावा भी है। आपने फरमाया, नहीं, सिवाय उसके कि तुम नफल देना चाहो। फिर वो मुंह मोड़कर चला और कह रहा था, ना इससे ज़्यादा करूँगा और ना इससे कम करूँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर उसने सच कहा है तो वो कामयाब हुआ। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 459 सही। वज़ाहत 1 ज़कात भी ईमान के अरकान और पहचान में से है, इसलिए मौलिफ ने यह उन्वान कायम किया है। काल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 5028 सनन नसाई। किताब ईमान और इसके अरकान। बाब जिहाद का बयान। हदीस नंबर 5032। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अल्लाह ताला ने ऐसे शख्स को जो इसकी राह में निकलता है, यानी जिहाद के लिए, और इसका ये निकलना सिर्फ अल्लाह पर अपने ईमान के तकाज़े और इसकी राह में जिहाद के जज्बे से है, तो अल्लाह ने ऐसे शख्स की ज़मानत अपने ज़िम्मा ले ली है कि मैं उसे जन्नत में दाखिल करूँगा, चाहे वो कत्ल होकर मरा हो या अपनी तबई मौत पाई हो, या मैं उसे इस अजर सवाब और माल गनीमत के साथ जो उसे मिला हो और जो भी मिला हो उसके अपने इस घर पर वापस पहुँचा दूँगा जहाँ से वो जिहाद के लिए निकला था। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 3125 सही। काल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 5029 सनन नसाई। किताब ईमान और इसके अरकान। बाब जिहाद का बयान। हदीस नंबर 5033। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने ज़मानत ली है उस शख्स की जो उसके रास्ते में निकला हो और इसका ये निकलना जिहाद के मकसद से अल्लाह पर ईमान और इसके रसूलों की तस्दीक की वजह से हो, तो वो ज़ामिन है इसका कि उसे जन्नत में दाखिल करे या उसे इसके वतन लुटा दे जहाँ से वो निकला था, इस अजर या माल गनीमत के साथ जो उसे मिला हो, जो भी मिला हो। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी लीमान 2736 सही मुस्लिम अलामारा 28 1876 सनन इब्न माजा अल जहाद 1 2753 तहफ़ा अल अशराफ 14901 मसनद अहमद 2/2,31,384 सही। काल अल शेख अल अलबानी सही।
सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 5030 सनन नसाई। किताब ईमान और इसके अरकान। बाब माल गनीमत में से अल्लाह के रास्ता में 5वां हिस्सा निकालना। हदीस नंबर 5034। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बनी अब्दिकीस का वफ़द आया तो उन लोगों बुत कहा, हम लोग कबीला रबिया से हैं, हम आप तक हुर्मत वाले महीनों के अलावा कभी नहीं आ सकते, तो आप हमें कुछ बातों का हुक्म दीजिए जो हम आपसे सीखें और जो हमारे पीछे रह गए हैं उसे इन तक पहुंचा सकें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें 4 बातों का हुक्म देता हूँ और 4 बातों से रोकता हूँ, अल्लाह पर ईमान। फिर आपने उसकी तशरीह की कि एक तो गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ, दूसरे नमाज कायम करना, तीसरे ज़कात की अदायगी, चौथे ये कि माल गनीमत का 5वां खुम्स मुझे ला कर देना और मैं तुम्हें रोकता हूँ तंबी कद्दू के बने प्याले, लाखी, सब्ज रंग के बर्तनों, लकड़ी के बर्तनों और तारकोल मिले हुए बर्तनों के इस्तेमाल से। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी लीमान 40-53 अलिल 25 187 अलमबाकियत 2 523 अलज़कात 1 1398 अल्खम्स 2 3095 अलमनाक़िब 5 3510 अलमग़ाज़ी 69 4369 अलादब 98 6176 ख़बर अल-वाहिद 5 7266 अल-तौहीद 56 7556 सही मुस्लिम लीमान 6 17 अल-अशरिबा 6 17 सनन अबी दाऊद अल-अशरिबा 7 3692 सनन अल-तिरमिज़ी अल-सीर 39 1599 मायत अल्लुक़ बिल-ख़म्स फ़हसब लीमान 5 2611 मुख्तसरा तहफ़ा अल-अशराफ़ 6524 मसनद अहमद 11282913043343403523 वयाती अनद अल-मौलिफ़ी अल-अशरिबा बारक़ाम 5695 सही वज़ाहत 1 हदीस में वारिद अल्फाज में दबा, हंतम, मज़फ़त, नक़ीर मुख्तलिफ बर्तनों के नाम हैं जिसमें ज़माना जाहिलियत में शराब बनाई और रखी जाती थी। जब शराब हराम हुई तो आपने उन बर्तनों के इस्तेमाल से भी मना फरमा दिया था ताकि लोग शराब से बिल्कुल दूर हो जाएं और इस हराम चीज़ को अपनी ज़िंदगी से मुकम्मल तौर पर खारिज कर दें। ये हुक्म सदबाब के तौर पर था, जब मुसलमान इस वबा से दूर हो गए तो इन बर्तनों के इस्तेमाल की इजाज़त हो गई। बरीदा अस्लिमी की रिवायत में है कनत नहीं तकमन अलाउया फ़ाशरबूफ़ी कलवा, इस हदीस की रो से अब साबिक़ा नहीं का हुक्म मनसूख हो गया। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5031 सनन नसाई। किताब ईमान और इसके अरकान। बाब जनाजा में शिरकत भी ईमान में दाखिल है। हदीस नंबर 5035। तर्जुमा अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी मुसलमान के जनाजे के पीछे जाए ईमान के साथ सवाब की नीयत से, इसकी नमाज जनाजा अदा करे, फिर कब्र में रखे जाने तक इंतज़ार करे तो इसके लिए 2 क़ीरात सवाब है। एक क़ीरात जबल उहुद की तरह होगा और जिसने उसकी नमाज जनाजा पढ़ी और लौट आया तो उसे सिर्फ़ 1 क़ीरात सवाब मिलेगा। तखरीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 1996 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5032 सनन नसाई। किताब ईमान और इसके अरकान। बाब शर्म वाउ हिया हदीस नंबर 5036। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक शख्स के पास से गुज़र हुआ जो अपने भाई को शर्म वाउ हिया के बारे में नसीहत कर रहा था। आपने फरमाया, इसको छोड़ दो, यानी उसको ये नसीहत करनी छोड़ दो, शर्म वाउ हिया तो ईमान में दाखिल है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी लीमान 16-24 अलादब 77 6118 सनन अबी दाऊद अलादब 7 4795 सही मुस्लिम लीमान 12-36 सनन अल-तिरमिज़ी लीमान 7 2615 सनन इब्न माजा अल-मक़दम 958 तहफ़ा अल-अशराफ़ 6913 मौता इमाम मालिक हुस्न अल-खालिक 2-10 मसनद अहमद 2/56147 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5033 सनन नसाई। किताब ईमान और इसके अरकान। बाब दीन आसान होने से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 5037। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दीन आसान है और जो दीन में अमली तौर पर सख्ती बरतेगा तो दीन इस पर गालिब आ जाएगा और उसे थका देगा, लिहाजा सही रास्ते पर चलो। अगर मुकम्मल तौर से अमल ना कर सको तो कम अज़ कम दीन से करीब रहो, लोगों को दीन के मामले में खुश रखो, नफ़रत ना पैदा करो, इन्हें आसानी दो और सुबह व शाम और कुछ रात गए की मदद से अल्लाह की इबादत करो। एक
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी लीमान 29 अर्रकाक 18 6463 तहफ़ा अल-अशराफ 13069 मसनद अहमद 2/514 सही। वज़ाहत 1 इन औक़ात से मदद तलब करने का मतलब है कि उनमें अल्लाह ताला की इबादत करो। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5034 सनन नसाई। किताब ईमान और इसके अरकान। बाब अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा इबादत। हदीस नंबर 5038। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आए। उनके पास एक औरत थी। आपने फरमाया, ये कौन है? कहा, फलानी है, ये सोती नहीं। और वो इसकी नमाज का तज़किरा करने लगी। आपने फरमाया, ऐसा मत करो, तुम इतना ही करो जितने की तुम में सकत और ताकत हो। अल्लाह की कसम, अल्लाह सवाब देने से नहीं थकता, लेकिन तुम अमल करते करते थक जाओगे। उसे तो वो देनी अमल सबसे ज़्यादा पसंद है जिसे आदमी पाबंदी से करे। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1643 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5035 सनन नसाई। किताब ईमान और इसके अरकान। बाब दीन की हिफाजत की खातिर फितन से फ़रार इख्तियार करना। हदीस नंबर 5039। तर्जुमा अबू सईद ख़दरी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो ज़माना करीब है जब मुसलमान का बेहतरीन माल बकरियाँ होंगी, जिन्हें लेकर वो पहाड़ों की चोटियों और बारिश होने की जगहों में चला जाएगा। वो इस तरह फितन से अपने दीन को बचाएगा। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी लीमान 12-19 बदल खालिक 15 3300 अलमनाक़िब 25 3600 अर्रकाक 34 6495 सनन अबी दाऊद अल-फ़त्न 14 4267 सनन इब्न माजा अल-फ़त्न 13 3980 तहफ़ा अल-अशराफ 4103 मौता इमाम मालिक अल-इस्तिज़ान 6-16 मसनद अहमद 3 जून 30 4353 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5036 सनन नसाई। किताब ईमान और इसके अरकान। बाब मुनाफ़िक़ की मिसाल से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 5040। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफ़िक़ की मिसाल इस बकरी की तरह है जो दो रेवड़ों में चल रही हो, कभी वो इधर जाती है और कभी इधर। वो नहीं समझ पाती कि किस रेवड़ के साथ चले। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-मुनाफ़िक़ीन 17 2784 तहफ़ा अल-अशराफ 8472 मसनद अहमद 2/32 47 68 82 88102 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5037 सनन नसाई। किताब ईमान और इसके अरकान। बाब मोमिन और मुनाफ़िक़ की मिसाल जो कि कुरान करीम पढ़ते हों। हदीस नंबर 5041। तर्जुमा अबू मूसा अशअरी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस मोमिन की मिसाल जो कुरान पढ़ता है संतरे की सी है कि उसका मज़ा भी अच्छा है और बो भी अच्छी है, और इस मोमिन की मिसाल जो कुरान नहीं पढ़ता खजूर के मानिंद है कि उसका मज़ा अच्छा है लेकिन कोई बो नहीं है, और इस मुनाफ़िक़ की मिसाल जो कुरान पढ़ता है रिहाना खुशबूदार घास वगैरह की सी है कि इसकी बो अच्छी है लेकिन मज़ा कड़वा है, और इस मुनाफ़िक़ की मिसाल जो कुरान नहीं पढ़ता थोड़ अंदराइन जैसी है कि उसका मज़ा कड़वा है और इसमें कोई खुशबू भी नहीं। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी फ़िज़ाइल अल-कुरान 17 5020 36 5059 अलातुमा 30 5427 अल-तौहीद 57 7560 सही मुस्लिम अल-मुसाफ़िरीन 37 797 सनन अबी दाऊद अल-अदब 19 4829 सनन अल-तिरमिज़ी अल-मसाल 4 2865 सनन इब्न माजा अल-मक़दम 16 214 तहफ़ा अल-अशराफ मसनद अहमद 4/3 खरब 97 अरब 40 करोड़ 34,04,408 सनन अल-दारमी फ़िज़ाइल अल-कुरान 8 3406 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5038 सनन नसाई। किताब ईमान और इसके अरकान। बाब मोमिन की निशानी से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 5042। तर्जुमा अनस बिन मालिक से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने भाई के लिए वही पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 5019 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5039 सनन नसाई।
किताब जीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब पैदाइशी सनतों से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 5043। तर्जुमा। उम्मुल मुमिनीन आयशा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 10 चीज़ें फितरत दो अनबिया की सुन्नत हैं जो हमेशा से चली आ रही हैं, मूंछें कतरना, नाखून काटना, उंगलियों के पौरों और जोड़ों को धोना, दाढ़ी का छोड़ना, मसूक करना, नाक में पानी डालना, बगल के बाल अखेड़ना, नाक के नीचे के बाल साफ करना, असतनजा करना। मसब बिन शबीर कहते हैं, 10वीं बात में भूल गया, शायद वो कली करना हो। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल्थारा 16 261 सनन अबी दाऊद अल्थारा 29 53 सनन अलतरमजी अलादब 14 2757 सनन इब्न माजा अल्थारा 8 293 तहफ़ा अल अशराफ 16188 18850 मसनद अहमद 1376 हुस्न इसके रावी मसब ज़ईफ़ हैं लेकिन शवाहिद से तक़वियत पाकर ये रिवायत हुस्न है। वज़ाहत। एक उन्वान किताब अलज़ीम तामरबूता मन अलसन है, यानी ये अहादीस सनन कबरी से माखूज़ हैं जिनके नंबरात का हवाला हमने हर हदीस के आखिर में दे दिया है। इसके बाद दूसरा उन्वान किताब अलज़ीम तामरबूता मन अलमुज्तबी है, यानी अब यहाँ से मुंतखब अबवाब होंगे जो ज़ाहिर है कि सनन कबरी से माखूज़ होंगे या मौलिफ़ के जदीद इजाफ़े होंगे। इस तंबीह की ज़रूरत इस वास्ते हुई कि मौलाना अता अल्लाह हनीफ बूजियनी के नुस्खे में उन्वान किताब सही आया है और मौलाना ने इस पर हाशा लिखकर ये वाज़ेह कर दी है कि इस किताब में ये अबवाब सनन कबरी से मनक़ूल हैं, लेकिन मौलाना वहीदुल के मुतरजम नुस्खे में किताब अलज़ीम तामरबूता बाब मन अलसन उल्फ़ितर तामरबूता मतबू है और हदीस के तर्जुमा में आया है, 10 बातें पैदाइशी सुन्नत हैं, यानी हमेशा से चली आती हैं, सब नबियों ने इसका हुक्म किया। 3/455 और इसका तर्जुमा किताब आराइश के बयान में फिर नीचे पैदाइशी सुन्नतें लिखा है और मशहूर हुस्न के नुस्खे में किताब अलज़ीम तामरबूता मन अलसन उल्फ़ितर तामरबूता मतबू है, जबकि मन अलसन का ताल्लुक़ किताब अलज़ीम तामरबूता से है। 2. अक्सर उलमा ने फितरत की तफसीर सुन्नत से की है, गोया ये खसलतें नबिया की सुन्नत हैं जिनकी अक़तदा का हुक्म अल्लाह ताला ने हमें अपने कौल फ़बहदाहम इब्तिदा सूरत अल-अनाम 90 में दिया है। बाज़ उलमा इसकी तफसीर फितरत ही से करते हैं, यानी ये सब काम इंसानी फितरत के हैं जिस पर इंसान की ख़लक़त हुई है। बाज़ उलमा दोनों बातों को मिलाकर यूँ तफसीर करते हैं कि ये सब हक़ीक़ी इंसानी फितरत के काम हैं, इसीलिए उनको अनबिया अलैहिमुस्सलाम ने अपनाया है। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी हुस्न सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5040 सनन नसाई। किताब जीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब पैदाइशी सनतों से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 5044। तर्जुमा। तलक़ बिन हबीब कहते हैं कि 10 बातें फ़ितरत अनबिया की सुन्नतें हैं, मसूक करना, मूंछ कतरना, नाखून काटना, उंगलियों के पौरों और जोड़ों को धोना, नाक के नीचे के बाल साफ़ करना, नाक में पानी डालना, मुझे शक है कि कली करना भी कहा। तखरीज दारदावा अंज़र मा क़िबला सही अल-असनाद। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही अल-असनाद मक़तू। सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5041 सनन नसाई। किताब जीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब पैदाइशी सनतों से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 5045। तर्जुमा। तलक़ बिन हबीब कहते हैं कि 10 बातें नबिया की सुन्नत हैं, मसूक करना, मूंछ काटना, कली करना, नाक में पानी डालना, दाढ़ी बढ़ाना, नाखून कितरना, बगल के बाल अखेड़ना, खतना कराना, नाक के नीचे के बाल साफ़ करना और पाखाने के मकाम को धोना। अबू अब्दुर्रहमान नसाई कहते हैं, सुलेमान तीमी और जाफ़र बिन अयास अबुल बशर की हदीस मसब की हदीस से ज़्यादा करीन सवाब है और मसब मुनकर अल हदीस हैं। एक तखरीज दारदावा अंज़र मा क़िबला सही अल-असनाद। वज़ाहत। 1. मसब की तौसीक़ तजरीम में इख्तिलाफ़ है, इमाम मुस्लिम इब्न मुअय्यन और उजली ने उनकी तौसीक़ की है और इस हदीस के अक्सर मशमूलात दीगर रिवायत से साबित हैं। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही अल-असनाद मक़तू। सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5042 सनन नसाई। किताब जीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब पैदाइशी सनतों से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 5046। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 चीज़ें ख़साइल फ़ितरत से हैं, खतना कराना, नाक के नीचे के बाल मूंदना, बगल के बाल अखेड़ना, नाखून और मूंछें काटना। मालिक ने उसे मौक़ूफ़ा रिवायत किया है, उनकी रिवायत आगे आ रही है। तखरीज दारदावा तफरद ब-अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 12978 सही। वज़ाहत। 1. 5 चीज़ों के ज़िक्र से यहाँ हसर मुराद नहीं है, खुद पिछली हदीस में 10 का तज़किरा है, मतलब ये है कि ये 5 या 10 चीज़ें फ़ितरत के ख़साइल में से हैं।
इनके अलावा भी बाज़ चीज़ें फितरत के फ़साइल में से हैं जिनका तज़किरा कई रिवायात में आया है। नीज़ देखिए फ़तह अल-बारी किताब अल-लिबास बाब 63। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5043 सनन नसाई किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका बाब पैदाइशी संतों से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 5047। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि 5 चीज़ें फ़साइल फ़ितरत से हैं: नाख़ून कितरना, मूंछ काटना, बग़ल के बाल अखेड़ना, नफ़ के नीचे के बाल मुंडना और ख़तना करना। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ़ 13013 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5044 सनन नसाई किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका बाब मूंछें कितरने से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 5048। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मूंछें काटो और डालियाँ बढ़ाओ। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ़ 7297 मसनद अहमद 2/52 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5045 सनन नसाई किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका बाब मूंछें कितरने से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 5049। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दाढ़ियाँ बढ़ाओ और मूंछें कतरो। तख़रीज दारदावा अंज़र मा क़िबला सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5046 सनन नसाई किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका बाब मूंछें कितरने से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 5050। तर्जुमा ज़ैद बिन अरक़म कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जिसने मूंछें नहीं काटी वो हम में से नहीं है। तख़रीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 13 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5047 सनन नसाई किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका बाब सर मनडाने की इजाज़त हदीस नंबर 5051। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बच्चे को देखा, इसके सर का कुछ हिस्सा मुंडा हुआ था और कुछ नहीं। आपने ऐसा करने से रोका और फरमाया, या तो पूरा सर मुंडो या फिर पूरे सर पर बाल रखो। तख़रीज दारदावा सही मुस्लिम अल-लिबास 31 2120 सनन अबी दाऊद अल-तर्जुल 14 4195 तहफ़ा अल-अशराफ़ 7525 मसनद अहमद 2/88 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5048 सनन नसाई किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका बाब औरत को सर मनडाने की मुमानत से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 5052। तर्जुमा अली से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को सर मनडाने से मना फरमाया। तख़रीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-हज 75 914 तहफ़ा अल-अशराफ़ 10085 18617 ज़ईफ़ इसकी सनद में सख्त इज़्तिराब है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5049 सनन नसाई किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका बाब क़ज़े सर के कुछ बाल मुंडना और कुछ छोड़ना की मुमानत से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 5053। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अल्लाह ताला ने क़ज़े सर के कुछ बाल मनडाने और कुछ रख छोड़ने से मना किया है। तख़रीज दारदावा सही अल-बुख़ारी अल-लिबास 72 5921 सही मुस्लिम अल-लिबास 31 2120 सनन अबी दाऊद अल-तर्जुल 14 4193 सनन इब्न माजा अल-लिबास 38 3637 मसनद अहमद 2 अप्रैल 39 55 67 8310611861371 वयाती अनद अल-मौलिफ बारक़म 5230 मुनकर इसके रावी अब्दाल रहमान हाफिज़ा के कमज़ोर हैं, लेकिन इसके बाद की हदीस सही है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी मुनकर सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5050 सनन नसाई किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका बाब क़ज़े सर के कुछ बाल मुंडना और कुछ छोड़ना की मुमानत से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 5054।
तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ज़े सर के कुछ बाल मनडाने और कुछ रख छोड़ने से मना फरमाया है। अबू अब्दुर्रहमान नसाई कहते हैं यही बिन सईद और मोहम्मद बिन बशर की हदीस ज़्यादा करीन सवाब है। एक तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 7901 सही। वज़ाहत एक यही बिन सईद और मोहम्मद बिन बशर की हदीस बाब ज़िक्र अल-नहियनान यहलक़बाज़ शेर अल-सबी वाओ यतरक बाज़ा के ज़िम्मी नंबर 5232 5233 के तहत ज़िक्र है। इन दोनों हदीसों में उबैदुल्लाह और नाफ़ा के दरमियान उम्र बिन नाफ़ा का ज़िक्र है, जबकि सुफियान की इस रिवायत में ऐसा नहीं है। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5051 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका बाब सर के बाल कितरने से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 5055। तर्जुमा। वाइल बिन हज्जर कहते हैं कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और मेरे सर पर लंबे बाल थे। आपने फरमाया नहूसत है। मैंने समझा कि आप मुझे कह रहे हैं, चुनाचा मैंने अपने सर के बाल कटवा दिए। फिर मैं आपके पास आया तो आपने फरमाया मैंने तुमसे नहीं कहा था, लेकिन ये बेहतर है। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-तर्जुल 11 4190 सनन इब्न माजा अल-लबास 37 3636 तहफ़ा अल-अशराफ 11782 बयाती अनद अल-मौलिफ बरकम 5069 सही अल-असनाद। वज़ाहत एक अक्सर नुस्ख़ों में ये तबवीब है, बाज़ नुस्ख़ों में अल-अख़्ज़मन अल-अशर है जो अहादीस के सयाक़ के मुनासिब है, क्योंकि उनमें सिर्फ बाल काटने का तज़किरा है। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही अल-असनाद सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5052 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका बाब सर के बाल कितरने से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 5056। तर्जुमा। अनस कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल दरमियान क़स्म के थे, ना बहुत घुंघराले थे, ना बहुत सीधे, कानों और मूंढों के बीच तक होते थे। तखरीज दारदावा सही अल-बुख़ारी अल-लबा 67 5905 5906 सही मुस्लिम फ़िज़ाइल 26 2338 सनन अल-तिर्मिज़ी अल-शमाइल 3 26 सनन इब्न माजा अल-लबास 36 3634 तहफ़ा अल-अशराफ 1144 मसनद अहमद 3/1,35,203 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5053 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका बाब सर के बाल कितरने से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 5057। तर्जुमा। हमीद बिन अबदाल रहमान हमीरी कहते हैं कि मेरी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में अबू हरीरा की तरह 4 साल रहा था। उसने कहा हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ाना कंघी करने से मना फरमाया है। एक तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 239 सही। वज़ाहत एक ये हदीस अगले बाब से मुताल्लिक़ है, नास्फ़िन किताब की गलती से यहाँ दर्ज हो गई है। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5054 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका बाब एक दिन छोड़कर कंघी करने से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 5058। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन मगफ़ल कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बालों में कंघी करने से मना फरमाया, मगर एक दिन छोड़कर। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-तर्जुल 4159 सनन अल-तिर्मिज़ी अल-लबास 22 1756 तहफ़ा अल-अशराफ 9650 18562 19306 मसनद अहमद 4/86 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5055 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका बाब एक दिन छोड़कर कंघी करने से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 5059। तर्जुमा। हुस्न बसरी से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंघी करने से मना फरमाया, मगर एक दिन छोड़कर। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला सही ये रिवायत मरसल है, वो भी हुस्न बसरी की जो मदलस भी हैं, लेकिन पिछली रिवायत मुत्तसिल मरफू है। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही लगैरा सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5056 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका बाब एक दिन छोड़कर कंघी करने से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 5060। तर्जुमा। हुस्न बसरी और मोहम्मद बिन सरीन कहते हैं बालों में कंघी एक दिन छोड़कर करना चाहिए।
तखरीज दार दावा अंजर ललमरफ़ो क़िबला सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही लगैरा। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 5057 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब एक दिन छोड़कर कंघी करने से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 5061। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन शकीक कहते हैं कि एक सहाबी रसूल जो मिस्र में अफसर थे, इनके पास उनके साथियों में से एक शख्स आया जो परागनदा सर और बिखरे हुए बाल वाला था, तो इन्होंने कहा, क्या वजह है कि मैं आपको परागनदा सर पा रहा हूँ हालांकि आप अमीर हैं। वो बोले, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अरफा से मना फरमाते थे। हमने कहा, अरफा किया है? रोज़ाना बालों में कंघी करना। तखरीज दार दावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 9747 15611 वयाती इंदा बरकम 5241 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 5058 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब दाएं जानिब से पहले कंघी करना। हदीस नंबर 5062। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामों को दाएं तरफ से शुरू करना पसंद फरमाते थे। कोई चीज़ लेते थे तो दाएं हाथ से, देते थे तो दाएं हाथ से। नीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर काम में दाहिनी तरफ से इब्तिदा करना पसंद फरमाते थे। तखरीज दार दावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 16006 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 5059 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब सर पर बाल रखने से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 5063। तर्जुमा बरा बिन आज़ब कहते हैं कि मैंने किसी को लाल जोड़े में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा खूबसूरत नहीं देखा। आपके बाल आपके मूंढों तक थे। एक तखरीज दार दावा सही अल बुखारी अल मनाक़िब 23 3551 अल लिबास 35 5848 68 5901 तहफ़ा अल अशराफ 1802 मसनद अहमद 4/2,95,303 सही। वज़ाहत 1 नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के बाल तीन तरह थे, आधे कानों तक, पूरे कानों तक और कंधे तक। तीनों सूरतें मुख्तलिफ अहवाल में होती थीं, उनमें कोई तज़ाद नहीं है। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 5060 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब सर पर बाल रखने से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 5064। तर्जुमा अनस कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल कान के आधे हिस्सा तक होते थे। तखरीज दार दावा सनन अबी दाऊद अल-तर्जल 9 4185 तहफ़ा अल अशराफ 469 मसनद अहमद 3/1,13,165 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 5061 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब सर पर बाल रखने से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 5065। तर्जुमा बरा बिन आज़ब कहते हैं कि मैंने लाल जोड़े में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा खूबसूरत किसी आदमी को नहीं देखा, और मैंने देखा कि आपके बाल आपके मूंढों के करीब थे। तखरीज दार दावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 1903 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 5062 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब चोटी रखने के बारे में। हदीस नंबर 5066। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि तुम लोग मुझे किसके खुराक के मुताबिक पढ़ने के लिए कहते हो? मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 70 से ज़ायद सूरतें पढ़ीं। उस वक्त ज़ैद बिन साबित की 2 चोटियाँ थीं, वो बच्चों के साथ खेल रहे थे। एक तखरीज दार दावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 9592 सही। इसके रावी अबवा सहाक़ और अमिश मदलस हैं और रिवायत अनैना से है, मगर अगली सनद से तख़फ़ीफ़ पाकर ये सही लग रहा है। वज़ाहत 1 लंबे बाल को ज़ौबा कहते हैं, ना कि औरतों की तरह बंधी हुई चोटी को। इब्न मसूद के इस असर नीज़ अगली हदीस से सर के इतने बड़े बालों का जवाज़ साबित होता है, क्योंकि उन दोनों नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इब्न मसूद ने इस पर एतराज़ नहीं किया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लंबे बालों की बजाय इन्हें छोटे करने को ज़्यादा पसंद किया, जैसा कि हदीस नंबर 5069 में सराहत है। नीज़ मुलाहज़ा हो फ़तह अल बारी किताब अल लिबास बाब अल ज़वाइब। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही लगैरा।
صحیح وظائف سنن نسائی البانی، حدیث نمبر 5063 سنن نسائی۔ کتاب زینت آرائش سے متعلق احادیث مبارکہ، باب چوٹی رکھنے کے بارے میں، حدیث نمبر 5067۔ ترجمہ: ابو وائل شقیق بن سلمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے ہم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تم لوگ مجھ سے زید بن ثابت کی قرات کے مطابق پڑھنے کو کہتے ہو، اس کے بعد کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 70 سے زائد کئی سورتیں سن چکا ہوں۔ اس وقت زید بچوں کے ساتھ تھے، ان کی 2 چوٹیاں تھیں۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 9257 وقد آخر جا صحیح البخاری فضائل القرآن 85000 صحیح مسلم الفضائل 22 2462 مسند احمد 1/3 خرب 89 ارب 40 کروڑ 54,11,442 صحیح وضاحت 1 جب ابن مسعود سے کہا گیا ہے کہ آپ عثمان عنہ کے مصحف کے مطابق قرآن پڑھا کریں کیونکہ آپ کے مصحف اور اس میں فرق ہے، تب انہوں نے مصحف عثمانی کے جمع کرنے والے زید بن ثابت کے بارے میں یہ بات کہی۔ آپ کی نظر اس بات پر نہیں گئی کہ عام صحابہ نے مصحف عثمانی ہی پر اجماع کیا۔ بہرحال بتصریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن 7 قراتوں پر نازل ہوا۔ ابن مسعود صحابی رسول تھے اور ان کو اپنے اوپر اعتماد تھا، لیکن مصحف عثمانی پر اجماع کے بعد اس کے مطابق پڑھنے پر اجماع امت ہے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن نسائی الالبانی، حدیث نمبر 5064 سنن نسائی۔ کتاب زینت آرائش سے متعلق احادیث مبارکہ، باب چوٹی رکھنے کے بارے میں، حدیث نمبر 5068۔ ترجمہ: حسین کہتے ہیں کہ جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں آئے تو آپ نے ان سے فرمایا، میرے قریب آؤ۔ وہ آپ کے قریب ہوئے تو آپ نے اپنا ہاتھ ان کی چوٹی پر رکھا اور اپنا ہاتھ پھرایا، پھر اللہ کا نام لے کر انہیں دعا دی۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 3415 صحیح الاسناد۔ قال الشیخ الالبانی صحیح الاسناد۔ صحیح وظائف سنن نسائی الالبانی، حدیث نمبر 5065 سنن نسائی۔ کتاب زینت آرائش سے متعلق احادیث مبارکہ، باب بالوں کو لمبا کرنے سے متعلق، حدیث نمبر 5069۔ ترجمہ: وائل بن حجر کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، میرے سر پر لمبے بال تھے، آپ نے فرمایا نحوست ہے، میں سمجھا کہ آپ کی مراد میں ہی ہوں۔ میں گیا اور اپنے بال کترو دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مراد تم نہیں تھے، ویسے یہ زیادہ اچھا ہے۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 5055 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن نسائی الالبانی، حدیث نمبر 5066 سنن نسائی۔ کتاب زینت آرائش سے متعلق احادیث مبارکہ، باب داڑھی کو موڑ کر چھوٹا کرنا، حدیث نمبر 5070۔ ترجمہ: رویفہ بن ثابت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے رویفہ، شاید میرے بعد تمہاری عمر لمبی ہو، لہٰذا تم لوگوں کو بتا دینا کہ جس نے کر اپنی داڑھی میں گرہ لگائی یا گھوڑے کے گلے میں تانت ڈالی کہ نظر نہ لگے، یا کسی چوپائے کے گوبر یا ہڈی سے استنجا کیا تو محمد اس سے بری ہیں۔ تخریج دارالدعوہ سنن ابی داؤد الطہارہ 2036 تحفہ الاشراف 3616 مسند احمد 4/1,08,109 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن نسائی الالبانی، حدیث نمبر 5067 سنن نسائی۔ کتاب زینت آرائش سے متعلق احادیث مبارکہ، باب سفید بال اکھاڑنا، حدیث نمبر 5071۔ ترجمہ: عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید بال اکھاڑنے سے منع فرمایا۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 8764 وقد آخر جا سنن الترمذی الادب 59 2821 سنن ابن ماجہ الادب 25 3721 مسند احمد 2/2 خرب 6 ارب 20 کروڑ 72,10,212 حسن صحیح۔ قال الشیخ الالبانی حسن صحیح وظائف سنن نسائی الالبانی، حدیث نمبر 5068 سنن نسائی۔ کتاب زینت آرائش سے متعلق احادیث مبارکہ، باب خضاب کرنے کی اجازت، حدیث نمبر 5072۔ ترجمہ: ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود و نصاری خضاب نہیں لگاتے، لہٰذا تم ان کی مخالفت کرو۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الانبیاء 50 3462 تحفہ الاشراف 15190 15347 مسند احمد 2/2 خرب 40 ارب 26 کروڑ 3,09,401 صحیح وضاحت 1 یعنی ان کی مخالفت میں خضاب لگاؤ۔
قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 5069 سنن نسائی کتاب زینت آرائش سے متعلق احادیث مبارکہ باب خضاب کرنے کی اجازت حدیث نمبر 5073 ترجمہ اس سند سے بھی ابو ہریرہ کے واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی جیسی روایت مروی ہے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 15292 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 5070 سنن نسائی کتاب زینت آرائش سے متعلق احادیث مبارکہ باب خضاب کرنے کی اجازت حدیث نمبر 5074 ترجمہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصاری خضاب نہیں لگاتے لہٰذا تم ان کی مخالفت کرو اور خضاب لگاؤ۔ تخریج دارالدعوہ انظر ما قبلہ صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 5071 سنن نسائی کتاب زینت آرائش سے متعلق احادیث مبارکہ باب خضاب کرنے کی اجازت حدیث نمبر 5075 ترجمہ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصاری خضاب نہیں لگاتے لہٰذا تم ان کی مخالفت کرو۔ تخریج دارالدعوہ واللباس 67 5899 صحیح مسلم اللباس 25 2103 سنن ابی داؤد الترجل 18 4203 سنن الترمذی اللباس 20 1752 نحو سنن ابن ماجہ اللباس 33 3621 تحفہ الاشراف 13480 مسند احمد 2/240 ویاتی اند المؤلف 5243 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 5072 سنن نسائی کتاب زینت آرائش سے متعلق احادیث مبارکہ باب خضاب کرنے کی اجازت حدیث نمبر 5076 ترجمہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑھاپے کا رنگ بدلو اور یہود کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 7325 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 5073 سنن نسائی کتاب زینت آرائش سے متعلق احادیث مبارکہ باب خضاب کرنے کی اجازت حدیث نمبر 5077 ترجمہ زبیر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑھاپے کا رنگ بدلو اور یہودیوں کی مشابہت اختیار نہ کرو، یہ دونوں روایتیں محفوظ نہیں ہیں۔ ایک تخریج دارالدعوہ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 3642 مسند احمد 1/165 صحیح وضاحت ایک روح کبھی اس کو ابن عمر کی حدیث سے روایت کرتے ہیں اور کبھی زبیر کی حدیث سے اور کبھی عائشہ کی حدیث سے، اسی وجہ سے مؤلف نے غیر محفوظ کہا ہے، جبکہ یہ بالکل ممکن ہے کہ روح نے تینوں سے یہ روایت کی ہو، نیز اس کے صحیح شواہد موجود ہیں۔ قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 5074 سنن نسائی کتاب زینت آرائش سے متعلق احادیث مبارکہ باب کالے رنگ کا خضاب ممنوع ہونے سے متعلق حدیث نمبر 5078 ترجمہ عبداللہ بن عباس سے مرفوع روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کبوتر کے پوٹوں کی طرح کالا خضاب لگائیں گے، انہیں جنت کی خوشبو نصیب نہ ہوگی۔ تخریج دارالدعوہ سنن ابی داؤد الترجل 20 4212 تحفہ الاشراف 5548 مسند احمد 1/273 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 5075 سنن نسائی کتاب زینت آرائش سے متعلق احادیث مبارکہ باب کالے رنگ کا خضاب ممنوع ہونے سے متعلق حدیث نمبر 5079 ترجمہ جابر کہتے ہیں کہ ابو قحافہ کو فتح مکہ کے دن لایا گیا، سفیدی میں ان کا سر اور داڑھی دونوں سگامہ کی طرح سفید تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کسی اور رنگ سے بدل لو لیکن کالے رنگ سے دور رہنا۔ تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم اللباس 24 2102 سنن ابی داؤد الترجل 18 4204 تحفہ الاشراف 2807 وقد آخر جا سنن ابن ماجہ اللباس 33 3624 مسند احمد 3/30,63,22,338 صحیح وضاحت ایک سگامہ ایک گھاس ہے جس کے پھل اور پھول سب سفید ہوتے ہیں۔ قال الشیخ الالبانی صحیح
صحیح وظائف سنن نسائی البانی، حدیث نمبر 5076 سنن نسائی۔ کتاب زینت آرائش سے متعلق احادیث مبارکہ، باب مہدی اور وسما کا خضاب، حدیث نمبر 5080۔ ترجمہ ابوذر روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر چیز جس سے تم بڑھاپے کا رنگ بدلو مہدی اور ختم ہے۔ تخریج دارداوا تفرد بانسائی تحفہ الاشراف 11966 صحیح۔ وضاحت ایک قطم ایک پودا ہے جسے مہدی کے ساتھ ملاتے ہیں، ان دونوں کو ملا کر استعمال سے بالوں کا رنگ سیاہی مائل ہو جاتا ہے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن نسائی الالبانی، حدیث نمبر 5077 سنن نسائی۔ کتاب زینت آرائش سے متعلق احادیث مبارکہ، باب مہدی اور وسما کا خضاب، حدیث نمبر 5081۔ ترجمہ ابوذر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر چیز جس سے تم بڑھاپے کا رنگ بدلو مہدی اور ختم ہے۔ تخریج دارداوا سنن ابی داؤد الترجل 18 4205 سنن الترمذی اللباس 20 1753 سنن ابن ماجہ اللباس 32 3622 تحفہ الاشراف 11927 18885 مسند احمد 5147150154156169 ویاتی اند المولف بارقام 5082 5084 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن نسائی الالبانی، حدیث نمبر 5078 سنن نسائی۔ کتاب زینت آرائش سے متعلق احادیث مبارکہ، باب مہدی اور وسما کا خضاب، حدیث نمبر 5082۔ ترجمہ ابوذر کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، سب سے بہتر چیز جس سے تم بڑھاپے کا رنگ بدلو مہدی اور ختم ہے۔ تخریج دارداوا انظر حدیث رقم 5080 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن نسائی الالبانی، حدیث نمبر 5079 سنن نسائی۔ کتاب زینت آرائش سے متعلق احادیث مبارکہ، باب مہدی اور وسما کا خضاب، حدیث نمبر 5083۔ ترجمہ ابوذر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر چیز جس سے تم بڑھاپے کا رنگ بدلو مہدی اور ختم ہے۔ جریری اور کہمس نے ان کی مخالفت کی ہے۔ ایک تخریج دارداوا انظر حدیث رقم 5081 صحیح۔ وضاحت ایک یعنی اجلا کی مخالفت کی ہے اور دونوں کی سندوں میں انقطاع ہے جو واضح ہے، ان دونوں کی روایتیں آگے آ رہی ہیں۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن نسائی الالبانی، حدیث نمبر 5080 سنن نسائی۔ کتاب زینت آرائش سے متعلق احادیث مبارکہ، باب مہدی اور وسما کا خضاب، حدیث نمبر 5084۔ ترجمہ عبداللہ بن بریدہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر چیز جس سے تم بڑھاپے کا رنگ بدلو مہدی اور ختم ہے۔ تخریج دارداوا انظر حدیث رقم 5081 صحیح۔ یہ روایت مرسل ہے، عبداللہ بن بریدہ تابعی ہیں، لیکن پچھلی حدیث سے تقویت پا کر یہ صحیح لگرا ہے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح لگرا۔ صحیح وظائف سنن نسائی الالبانی، حدیث نمبر 5081 سنن نسائی۔ کتاب زینت آرائش سے متعلق احادیث مبارکہ، باب مہدی اور وسما کا خضاب، حدیث نمبر 5085۔ ترجمہ عبداللہ بن بریدہ سے روایت ہے کہ انہیں معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر چیز جس سے تم بڑھاپے کا رنگ بدلو مہدی اور ختم ہے۔ تخریج دارداوا انظر حدیث رقم 5081 صحیح۔ یہ روایت مرسل ہے، عبداللہ بن بریدہ تابعی ہیں، لیکن پچھلی حدیث سے تقویت پا کر یہ صحیح لگرا ہے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن نسائی الالبانی، حدیث نمبر 5082 سنن نسائی۔ کتاب زینت آرائش سے متعلق احادیث مبارکہ، باب مہدی اور وسما کا خضاب، حدیث نمبر 5086۔ ترجمہ ابو رمسا کہتے ہیں کہ میں اور میرے والد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اس وقت آپ نے اپنی داڑھی میں مہدی لگا رکھی تھی۔ ایک تخریج دارداوا انظر حدیث رقم 1573 صحیح۔ وضاحت ایک آگے انس کی حدیث نمبر 5089 میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں اتنے سفید بال تھے ہی نہیں کہ آپ خضاب لگاتے۔ دونوں حدیثوں میں باہم یوں تطبیق دی جاتی ہے کہ واقعی اتنے زیادہ بال تھے نہیں کہ آپ کو ان کے رنگ تبدیل کرنے کی ضرورت ہوتی، یعنی بذریعہ خضاب، مگر آپ نے ان کا رنگ تبدیل کیا تاکہ امت کے لیے نمونہ ہو۔ اس عمل کو انس کو دیکھنے کا اتفاق نہ ہو سکا۔
रही इब्न उमर की अगली हदीस नंबर 5088 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीले रंग से अपने बाल रंगते थे तो पीले रंग का इस्तेमाल बाद में मनसूख हो गया था जिसकी खबर इब्न उमर को नहीं हो सकी थी। काल अल शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5083 सनन नसाई किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका बाब मेहदी और वसमा का ख़िज़ाब हदीस नंबर 5087 तर्जुमा अबू रमसा कहते हैं कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, मैंने देखा कि आप अपनी दाढ़ी में पीला रंग लगाए हुए हैं। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1573 सही। काल अल शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5084 सनन नसाई किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका बाब ज़दर रंग से ख़िज़ाब करना हदीस नंबर 5088 तर्जुमा ज़ैद बिन असलम कहते हैं कि इब्न उमर अपनी दाढ़ी खलूक से पीली करते थे। मैंने कहा, अबू अब्दुर्रहमान, आप अपनी दाढ़ी खलूक से पीली करते हैं? कहा, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप इससे अपनी दाढ़ी पीली करते थे और कोई भी रंग आपको इससे ज़्यादा पसंद नहीं था। आप इससे अपने तमाम कपड़े यहाँ तक कि अपनी पगड़ी भी रंगते थे। दो अबू अब्दुर्रहमान नसाई कहते हैं, अबू कतीबा की हदीस के मुकाबले में ये ज़्यादा करीन सवाब है। 3 तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल्लबास 18 4064 तहफ़ा अल-अशराफ 6728 वयाती बर्क़ 5118 सही अल-असनाद वज़ाहत 1 खलूक एक कस्म की खुशबू है जो कई चीज़ से बनती है, इसमें वरस और ज़फ़रान भी शामिल है। 2 अब्दुल्लाह बिन उमर को पीला रंग की इजाज़त मनसूख हो जाने की खबर नहीं मिल सकी थी। पीला रंग औरतों का रंग होने के सबब मर्दों के लिए मनसूख कर दी गया। 3 अबू कतीबा की रिवायत मौलिफ के यहाँ आगे आ रही है। हदीस नंबर 5245 इस रिवायत में इब्न उमर से सवाल करने वाले ज़ैद बिन असलम की जगह उबैद हैं। मौलिफ यही बता रहे हैं कि साइल ज़ैद हैं ना कि उबैद। काल अल शेख अल-अलबानी सही अल-असनाद सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5085 सनन नसाई किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका बाब ज़दर रंग से ख़िज़ाब करना हदीस नंबर 5089 तर्जुमा क़तादा कहते हैं कि इन्होंने अनस से पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़िज़ाब लगाया था। कहा, आपको इसकी हाजत ना थी क्योंकि सिर्फ थोड़ी सी सफ़ेदी कान के पास थी। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-मनाक़िब 23 3550 वराजा आयज़ा अल-लबास 66 5894 तहफ़ा अल-अशराफ 1398 मसनद अहमद 4/19 करोड़ 22,51,266 सही। काल अल शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5086 सनन नसाई किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका बाब ज़दर रंग से ख़िज़ाब करना हदीस नंबर 5090 तर्जुमा अनस से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़िज़ाब नहीं लगाते थे क्योंकि थोड़ी सी सफ़ेदी आपके होंठ के नीचे थे, थोड़ी सी कान के पास दाढ़ी में और थोड़ी सी सर में। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम फ़िज़ाइल 29 2341 तहफ़ा अल-अशराफ 1328 मसनद अहमद 3/216 सही अल-असनाद काल अल शेख अल-अलबानी सही अल-असनाद सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5087 सनन नसाई किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका बाब ज़दर रंग से ख़िज़ाब करना हदीस नंबर 5091 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 10 आदतें नापसंद थीं। पीला रंग लगाना यानी खलूक, बुढ़ापे का रंग बदलना, एक तहबंद लुंगी टखने से नीचे लटकाना, सोने की अंगूठी पहनना, चूसर शतरंज खेलना, बेमौका वाओ महल औरतों का अजनबियों के सामने बिन कर निकलना, मऊज़ात के अलावा दूसरे मंतर पढ़ना, तावीज़ लटकाना, नाजायज़ जगह में मनी बहाना, बच्चे को सेहतमंद न होने देना। 2 अलबत्ता आप उसे हराम नहीं कहते थे। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-ख़ातिम 3 4222 तहफ़ा अल-अशराफ 9355 मसनद अहमद 3/38 करोड़ 3,97,439 मुनकर इसके रावी कासिम और अब्दाल रहमान लेन अल-हदीस हैं। वज़ाहत 1 बुढ़ापे का रंग बदलना यानी इन्हें अखेड़ना या उनमें काला ख़िज़ाब लगाना। बच्चे को सेहतमंद न होने देना यानी अय्याम रज़ाअत में बच्चे की मुँह से सोहबत करना। काल अल शेख अल-अलबानी मुनकर सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5088 सनन नसाई किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका
बाब ख़वातीन का ख़िज़ाब करना। हदीस नंबर 5092। तर्जुमा। उम्मुल मुमिनीन आयशा से रिवायत है कि एक औरत ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो आपने अपना हाथ खींच लिया। वो बोली, अल्लाह के रसूल, मैंने एक ख़त देने के लिए आपकी तरफ हाथ बढ़ाया तो आपने इसे नहीं लिया। आपने फरमाया, मुझे नहीं मालूम कि वो औरत का हाथ है या मर्द का। मैंने अर्ज़ किया, औरत का हाथ है। आपने फरमाया, अगर तुम औरत होती तो अपने नाखूनों को मिदी से रंगा होता। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलतरजल 4164 तहफ़ा अल अशराफ 17868 मसनद अहमद 6/262 सही। वज़ाहत। एक, इस हदीस से इस बात की ताकीद मालूम होती है कि औरतों को अपनी निस्वानियत की अलामत इख्तियार के रहना चाहिए और मर्दों से मुशाबहत की कोई बात इख्तियार नहीं करनी चाहिए। इसकी हिकमत दरअसल अल्लाह की तख्लीक को अपनी जगह बरकरार रखने की बात है। अल्लाह की खल्क़त को बदलना हराम अमल है। इसकी ख्वाह कोई सूरत हो, निस्वानियत की अलामत के सिलसिले में भी ख़ास मर्द और औरत के इम्तियाज़ी अलामत के अलावा चीज़ों में इलाक़ा वाओ समाज के इज़्ज़त वाओ रिवाज का लिहाज किया जाएगा। क़ाल अल शेख अल अलबानी हुस्न सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 5089 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब मिदी की बो नापसंद होना। हदीस नंबर 5093। तर्जुमा। करीमा कहती हैं कि मैंने आयशा से सुना, उनसे किसी औरत ने मिदी लगाने के बारे में पूछा तो वो बोली, इसमें कोई हरज नहीं, लेकिन मैं उसे इसलिए नापसंद करती हूँ कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी बो को नापसंद करते थे, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलतरजल 4164 तहफ़ा अल अशराफ 17959 मसनद अहमद 6/117,210 ज़ईफ़। इसकी राविया करीमा लेन अल हदीस हैं। क़ाल अल शेख अल अलबानी ज़ईफ़ सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 5090 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब सफ़ेद बाल अखाड़ना। हदीस नंबर 5094। तर्जुमा। अबुल हसीन हैसिम बिन शफ़ी कहते हैं कि मैं और मेरा एक साथी जिसकी कुनियत अबू आमिर थी और वो कबीला मुआफ़र एक का था, दोनों अलिया बैतुल मक़दस में नमाज़ पढ़ने के लिए निकले। बैतुल मक़दस में लोगों के वाइज़ सहाबा में से कबीला अज़द के अबू रिहाना नामी एक शख्स थे। मेरे साथी मस्जिद में मुझसे पहले पहुँचे, फिर उनके पीछे में आया और आकर उनके बगल में बैठ गया तो इन्होंने मुझसे पूछा, आपने अबू रिहाना का कुछ वज़ह सुना? मैंने कहा, नहीं। वो बोले, मैंने इन्हीं कहते हुए सुना है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 बातों से मना फरमाया है, दंत बारीक करने से, गौदने से, सफ़ेद बाल अखेड़ने से, 2 मर्दों के एक साथ एक कपड़े में सोने से, 2 औरतों के एक साथ एक ही कपड़े में सोने से, मर्द के अपने कपड़ों के नीचे उजमियों की तरह रेशमी कपड़ा लगाने से या उजमियों की तरह अपने मुंडों पर रेशम लगाने से, दूसरों के माल लूटने से, दरिंदों की खाल पर सवार होने से और अंगूठी पहनने से सिवाय बादशाह हाकिम के 2। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल्लबास 11 4049 सनन इब्न माजा अल्लबास 46 3655 तहफ़ा अल अशराफ 12039 मसनद अहमद 4/134,135 सनन अलदारमी अलिस्तज़ान 20 2690 वयाती अनद अलमौलिफ बारकाम 5113 5115 ज़ईफ़ अल-असनाद। इसके रावी अबू आमिर मुआफ़री लेन अल हदीस हैं, लेकिन नंबर 5114 की सनद में उनका वासिता नहीं है, इसलिए इस सनद से ये रिवायत सही है। वज़ाहत। 1 मुआफ़र यमन में एक जगह का नाम है। 2 अक्सर सुलफ़ ने सिर्फ ज़ेब व ज़ीनत की खातिर अंगूठी पहनने से मना किया है। कुछ उलमा इस मुमानत को मकरूह तंज़ीही करार देते हैं। बादशाह या बादशाह के नायबन जैसे आमिल, गवर्नर उसी तरह किसी भी इदारे या इसके सरबराह के लिए अपनी तहरीर पर मेहर लगाने की खातिर अंगूठी के जुवाज़ के क़ाइल हैं। क़ाल अल शेख अल अलबानी ज़ईफ़ सही वज़ाइफ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 5091 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब बालों को जोड़ने से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 5095। तर्जुमा। मावी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रेबकारी यानी अपने बालों में दूसरे बाल जोड़ने से मना फरमाया। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलानबिया 54 3488 अल्लबास 83 5938 सही मुस्लिम अल्लबास 33 2127 तहफ़ा अल अशराफ 11418 मसनद अहमद 4/91 93,101 वयाती अनद अलमौलिफ बारकाम 5248 52 सफ़र सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही।
सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 5092 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका, बाब बालों को जोड़ने से मुताल्लिक़, हदीस नंबर 5096। तर्जुमा सईद मकबरी कहते हैं कि मैंने मुआवी बिन अबी सुफियान को मिंबर पर देखा, उनके साथ उनके हाथों में औरतों के बालों की एक चोटी थी। इन्होंने कहा, क्या हाल है मुसलमान औरतों का जो ऐसा करती हैं। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, जिस औरत ने अपने सर में कोई ऐसा बाल शामिल किया जो इसमें का नहीं है तो वो फरेब करती है। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 11417 सही। क़ाल अल शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 5093 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका, बाब जो खातून बालों में जोड़ लगाए, हदीस नंबर 5097। तर्जुमा असमा बिन्त अबी बकर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाल जोड़ने वाली और बाल जोड़वाने वाली औरत पर लानत फरमाई है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-लिबास 83 5935 85 5941 सही मुस्लिम अल-लिबास 33 2122 सनन इब्न माजा अल-निका 52 1988 तहफ़ा अल-अशराफ 15747 मसनद अहमद 6/1 खरब 11 अरब 34 करोड़ 53,46,353 बयाती अनद अल-मौलिफ बरकम 5252 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 5094 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका, बाब बालों को जरवाना, हदीस नंबर 5098। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि बाल जोड़ने वाली और जोड़वाने वाली, गोदने वाली और गोदवाने वाली औरत पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। अबू अब्दुर्रहमान नसाई कहते हैं मुस्कुराता हुआ चेहरा, वलीद बिन हश्शाम ने उसे मरसला रिवायत किया है, उनकी रिवायत आगे आ रही है। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 8107 बयाती अनद अल मौलिफ 5253 सही। क़ाल अल शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 5095 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका, बाब बालों को जरवाना, हदीस नंबर 5099। तर्जुमा नाफा से रिवायत है कि इन्हें ये बात पहुंची कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाल जोड़ने वाली और जोड़वाने वाली, गोदने वाली और गोदवाने वाली औरत पर लानत फरमाई है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-लिबास 83 5937 85 5940 87 5947 सही मुस्लिम अल-लिबास 33 2124 सनन अबी दाऊद अल-तर्जुल 4168 सनन अल-तिरमिज़ी अल-लिबास 25 1759 अल-अदब 33 2784 सनन इब्न माजा अल-निका 52 1759 मसनद अहमद 2/21 बयाती अनद अल-मौलिफ बरकम 5251 वाओ 5253 सही। ये मरसल है लेकिन ऊपर की हदीस में नाफा ने उसे इब्न उमर से रिवायत किया है, इससे तक़वियत पाकर ये सही लगेरा है। क़ाल अल शेख अल-अलबानी सही लगेरा। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 5096 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका, बाब बालों को जरवाना, हदीस नंबर 5100। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाल जोड़ने वाली और जोड़वाने वाली औरत पर अल्लाह ताला ने लानत फरमाई है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-निका 94 5205 अल-लिबास 83 5934 सही मुस्लिम अल-लिबास 33 2123 तहफ़ा अल-अशराफ 17849 मसनद अहमद 6/11 करोड़ 11,16,228 सही। क़ाल अल शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 5097।